बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब पाकिस्तान भारत की 1965 की जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने उस जंग को इस तरह जीत लिया था कि पाकिस्तान वन साइडेड फतेह करार पाया था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमने जब पाकिस्तान और भारत की 1965 जंग पर एक वीडियो अपलोड की तो हमारे कुछ भारतीय दोस्त नीचे ये कमेंट करना शुरू हो गए कि 1965 की जंग भारत जीता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के जनरल जीडी बख्शी का एक ऐसा स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें जनरल जीडी बख्शी ने पाकिस्तान की इस अजीम फतह को माना है और ऐसे शवाहिद पेश किए हैं जिनसे आज तक खुद पाकिस्तानी कौम भी आशना ना थी। तो बिना आप दोस्तों को और इंतज़ार कराए चलते हैं अपनी आगे की वीडियो की तरफ। दोस्तों, 1965 की पाक भारत जंग पाकिस्तानी कौम के लिए एक अजीम यादगार है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को इस तरह मारा था कि वो सीधा खड़ा होकर चलने के काबिल भी ना रहा था। लेकिन दोस्तों, भारतीयों का ये मानना है कि 1965 की जंग में ना तो पाकिस्तान जीता था और ना ही भारत, बल्कि ये जंग किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों, उसी जंग में शरीक भारत के मशहूर जनरल जीडी बख्शी ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम 1965 की जंग इतनी बुरी तरह से हार गए थे कि हमें मुंह छुपाने की जगह तक ना मिल रही थी। पूरी दुनिया भारत को हाथी से तशबीह देकर बेइज्जत कर रही थी। दुनिया के 40 बड़े अखबारों के पहले सफ़े पर पाकिस्तान की जीत की हेडलाइन छप चुकी थी। दोस्तों, जनरल जीडी बख्शी ने अपने स्टेटमेंट में यहाँ तक कहा है कि 1965 की जंग में पाकिस्तानी टैंक दिल्ली तक पहुँच गए थे और उन लोगों ने दिल्ली में अपने टैंकों के साथ नमाज अदा की थी। दोस्तों, जनरल जीडी बख्शी ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, उस स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा आप खुद भी जरा सुन लीजिए। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आगे नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेजेडी हमारे साथ हुई। दोस्तों, जनरल जीडी बख्शी ने तकरीर करते करते जोश में ये सच कह दिया और ये बता दिया कि 1965 में पाकिस्तानी टैंक दिल्ली तक पहुंच गए थे और उन लोगों ने दिल्ली में नमाज अदा की थी। दोस्तों, हमें तो आज तक यही मालूम नहीं हो सका कि 1965 की जंग में पाकिस्तानी फ़ौज इंडिया में कितने अंदर तक घुस गई थी। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के एक बड़े इलाके पर अपना सब्ज़ हलाली परचम लहरा दिया था। दोस्तों, जब एक फ़ौज का जनरल खुद ये कह रहा है कि दुश्मन फ़ौज की आर्मी इतने अंदर तक घुस चुकी थी, तो दोस्तों उस जनरल की नीचे काम करने वाली आर्मी का उस वक्त क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। जनरल जीडी बख्शी पूरे हिंदुस्तान में वो वाहिद जनरल बचा है जो अपनी फ़ौज का हाल सही से जानता है कि 1965 की जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज का क्या हाल किया था। दोस्तों, पाक भारत 1965 की जंग में टैंकों की लड़ाई सियालकोट और चवंडा के महाज पर हुई थी। सियालकोट के महाज पर भारत ने 800 से ज़ायद टैंकों का इस्तेमाल किया था। कुछ जगहों पर भारतीय 100 टैंकों के मुकाबले में पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 टैंक थे। उस जंग में भारत का एक भी टैंक सलामत वापस नहीं गया था और यहाँ तक कि भारतीय फौजी टैंकों से निकलकर भागने पर मजबूर हो गए थे। पाकिस्तानी फ़ौज ने उनके टैंक अपने कब्जे में ले लिए थे और पाकिस्तानी टैंक उनका पीछा करते करते भारत के इतने अंदर तक चले गए थे कि हिंदुस्तान का एक बड़ा इलाका भी फतह कर लिया। और भारत के अपने जनरल जीडी बख्शी के मुताबिक वो टैंक दिल्ली तक पहुंच गए थे और दिल्ली में पाकिस्तानी फौजियों ने नमाज अदा की थी। दोस्तों, कुछ मुर्रखीन के मुताबिक 1965 की जंग में भारत के पास इतनी बड़ी तादाद में टैंक थे कि जंग अजीम के बाद ये टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। लेकिन पाकिस्तानी जवान अपने जिस्मों पर बम बांधकर भारतीय टैंकों के नीचे लेट गए थे और भारत के टैंकों की सफ़ों को तबाह कर रख दिया था। चवंडा के महाज पर पाकिस्तानी जवानों ने सिर्फ एक दिन में पूरी की पूरी भारतीय इन्फेंट्री तबाह कर दी थी। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी टैंकों की तादाद सिर्फ 4 थी, लेकिन 4 टैंकों पर पाकिस्तानी शेर तैनात थे जिन्होंने दुश्मन को मक्खन की तरह काट कर रख दिया था। दोस्तों, इन सब वाक़यात को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि 1965 की जंग में हमने भारतीयों की इतनी पिटाई की थी कि वो भागने पर मजबूर हो गए थे और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है
लेकिन भारतीय अवाम है कि मानने को तैयार नहीं। और सिर्फ इसी वजह से आज हमने ये वीडियो बनाई है और जनरल जीडी बख्शी का स्टेटमेंट चलाया है, ताकि हमारे भारतीय दोस्त हकीकत को जान सकें कि 1965 की जंग में उनके साथ असल में हुआ क्या था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमन कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह आप दोस्तों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।